नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने बिहार एसआई टेस्ट सीरीज द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये पसंद आएगी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं और ये 200 मार्क्स का है। इसमें प्रत्येक नेगेटिव मार्किंग है 0.2 पर क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग 0.2 है। और अब आप लोगों के सामने मैं पहला क्वेश्चन पेश करने वाला हूं और आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? सावित्रीबाई फुले ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कालक्रम, इतिवृत्त, धर्मशास्त्र, अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा इतिवृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन है बहिष्कार आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा डी, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणि मेखले डैश भाषा में लिखे गए थे? यह है ऑप्शन है आपके सामने पाली, पैसाजी, संस्कृत, तमिल। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम मणि मेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता एक अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। वह कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है स्पेन, यूनान, चीन, मोरक्को। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता अरब यात्री और साहसी व्यक्ति था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? प्राचीन भारत में कलहन द्वारा कौन पुस्तक लिखी गई थी? राजतरंगिणी। आंसर होगा इसका राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 14 दिसंबर, 6 अक्टूबर और 12 नवंबर। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है। और दूसरा ऑप्शन है आंसर बी, 14 दिसंबर, जो कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपका आंसर भी है। 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राणी दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर कोई खास नहीं है। अब है नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया? बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। आंसर होगा इसका अकबर। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया? अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? आंसर होगा कोयल। ऑप्शन सुन लीजिए, गोरैया, कोयल, कबूतर, तोता। आंसर इसका सही कौन प्राणी अंडे नहीं देते हैं घोंसले में? कोयल। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों की से थोड़ी अधिक होती है? 31 दिन। आंसर है ऑप्शन है 29.5 दिन, 26 दिन, 28 दिन। इसका आंसर होगा 29.5 दिन। आंसर बी। कुछ दिनों के तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं डैश के बनने की वजह से काली हो जाती है। AgSO4, H4S,
AGS, AG2S। इसका आंसर होगा डी, AG2S। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तर्षि है? ऋक्ष, ओरियन, वृश्चिक, सप्तर्षि मंडल। इसका आंसर होगा सप्तर्षि मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं दोस्तों। आज पहली बार मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग को यदि पसंद है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं अगले सेट लेकर आपके सामने आया करूँ। मेरा नाम है DK भारती, आप देख रहे हैं DK भारती यूट्यूब चैनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, उजलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल। मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। मेलाकाइट डैश का एक अयस्क है। मैग्नीशियम, तांबा, पारा और मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का मेलाकाइट एक अयस्क है। सल्फ्यूरिक अम्ल सॉरी इसमें मेलाकाइट का एक अयस्क है तांबा का। अब चलते हैं। मेलाकाइट का फार्मूला यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है CuCO3OH का होल 2। मेलाकाइट का फार्मूला होता है CuCO3OH का होल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा देश में चल रहे कितनी चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? आप लोग जानते होंगे, लोग पढ़े भी होंगे। 49 है, 59 है, 69 है, 71 है। इसका आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? आंसर है अफगानिस्तान। आंसर क्या है? अफगानिस्तान। किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये देगी? किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये देगी? उत्तर प्रदेश की सरकार। उसका मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ। उन्होंने अपने घोषणा में किया है कि आवारा पशुओं को जो भी किसान रखेंगे उसको 900 रुपये प्रतिमाह देगी। HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शशिधर जगदीशन, नवीन सेठ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है उषा चतुर्वेदी, कुलभूषण भाटिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जानते होंगे तो जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए, शशिधर जगदीशन। इसका आंसर हो जाएगा शशिधर जगदीशन। कोविड-19 के कारण IPL के 13वें संस्करण कहाँ होंगे? इंग्लैंड, UAE, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। इसका होगा UAE, जिसका पूरा नाम है संयुक्त अरब अमीरात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? चंडीगढ़, दमन और दीव, दिल्ली, दादर और नगर हवेली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। और एक और राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पुदुचेरी में भी केंद्र शासित व्यवस्था नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रह्मोस द्वितीय एक डैश है जो वर्तमान में रूस और NPO की मशीनों एनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे तो आप लोग भी अपने आंसर लिखिएगा और मिलाइएगा। भारत की गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? किस एक्ट के द्वारा सृजित किया गया था? चार्टर 1833, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर 1833।
इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चार्टर 1833। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से में हुई है? भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका क्या होगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? परमाणु क्रमांक, एवोगाड्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या, गॉस संख्या। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। ये दोस्तों, आपको प्रश्न अच्छा लगे और यदि उसमें कोई सुधार चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हम आगे नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। विजय, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं द प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज पहला, और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करती है? कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंग का डैश का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है? अवशोषक संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक, तरंग उत्पादक, परावर्तक। इसका आंसर हो जाएगा संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया? आंसर होगा 26 नवंबर 1949। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी कारण से मैं शॉर्ट में जल्दी से बोलते चलता हूँ सिर्फ आंसर क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं बोलूँगा। यदि आप लोग कहिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये भी बोला करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस गैस ऊर्जा का मान, कैलोरी मान सबसे अधिक होगा? प्राकृतिक गैस, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जिसका उष्मीय मान होता है 150 kg पर ग्राम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, भोपाल इसका राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? HRMS नामक भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म होता है HRMS का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS का फुल फॉर्म क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ था? शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ह्यूस्टन। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूस्टन शहर में। ह्यूस्टन शहर में इसका आयोजन हुआ। भारत कोरोना का पहला मामला किस राज्य में हुआ? भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में हुआ? केरल में हुआ। भारत लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, शीला दीक्षित। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने लिखा। और शीला दीक्षित की लिखी गई पुस्तक है सिटीजन दिल्ली। शीला दीक्षित के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तक है सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स, माई लाइफ, दिल्ली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अब इसको मैप के द्वारा याद रख सकते हैं, आसानी रहेगी। तो अब आप लोग हम चलते हैं, आंसर इसका बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी राज्य में कौन सा है?
अरुणाचल प्रदेश। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुख्य फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। संवैधानिक प्रणाली यानी कि उस राज्य में हुआ संवैधानिक प्रणाली का मतलब हुआ उस राज्य में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आया है तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, उसी को बोला जाता है अनुच्छेद 356। खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? इसका सॉरी किधर कर गया क्वेश्चन कितना नंबर था? खतरे के संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है और यह कोहरे और धुएं में से सबसे कम परिणत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, विनोबा भावे। मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका क्या होगा? इसका गैम्बुसिया। आंसर क्या होगा? गैम्बुसिया। भूपटपट्टी पर पाए जाने वाले प्रचुर तत्व कौन सा है? भूपटपट्टी पर पाए जाने वाला प्रचुर तत्व कौन सा है? भूपटपट्टी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? अब इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सिलिकॉन। सॉरी, इसमें सिलिकॉन तो नहीं लग रहा है। इसका आंसर भूपटपट्टी पर सॉरी दूसरा सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला सिलिकॉन ही है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, क्या होगा आंसर? नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के नाभिक में समान आवेश, नाभिक में स्थिर आवेश, नाभिक में घटते हुए आवेश। इसका आंसर हो जाएगा नाभिक में बढ़ते हुए आवेश के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? आप लोग जानते हैं आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति बराबर डायरेक्ट एन बराबर 1/, ये टी बराबर 1/n लिखते हैं। एन क्या है? एन 100 हर्ट्ज है, एन बराबर 100 हर्ट्ज हो गया। यहाँ पर किसका मांग रहा है? आवर्तकाल मांग रहा है, टाइम मांग रहा है, टी मांग रहा है। टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/100, यानी 1/100 इसका मान क्या हो जाएगा? आंसर 0.01 सेकेंड। कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? जुगनू, SRMSAT, एस्ट्रोस्टेट, SARAL। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एस्ट्रोसैट। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर, श्रेणी और आर पर लाइन में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रेणी में। किसमें जोड़ा जाएगा? श्रेणी में। अब दोस्तों एक कॉलम यदि बनाना चाहते हैं आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, श्रेणी और समांतर। पहला लिखिए कॉलम में श्रेणी में अमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्विच, MCB,
समांतर में लिखिए, समांतर में ये सब नापा जाता है। वोल्टमीटर, घरों की वायर को समांतर क्रम में कौन सा रहता है? घरों की वायरिंग, वोल्टमीटर, वायरिंग, शंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें 10% मीथेन होता है। बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन है, इसमें 75% मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है 227.9 मिलियन मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश पत्तियों को एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसका आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। क्रोमेटिन जो है उसमें खनिज संचरण होता है, क्रोमेटिन में खनिज संचरण होता है, विली वाष्प बनता है, विली में वाष्प बनता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। किस खाड़ी में कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रशांत महासागर में स्थित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक था, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईगल। पौधे के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बुआई, सिंचाई, जुताई, उर्वरक। पौधे के विकास के लिए मिट्टी में के जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उर्वरक ही नहीं डाला जाता है यार, तो किसान होंगे पता भी होगा। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इंटरफेरॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासनकाल के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? किस सुल्तान को जाना जाता है? उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है जो साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन एक भी साहसिक फैसले उसके काम के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समान कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और क्या है ऑप्शन? किधर गया जी? इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, उच्च न्यायालय। सामान्य कानून अधिकारियों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? उच्च न्यायालय के पास होती है। वेनेजुला की घास की मैदानों को किस रूप में जाना जाता है? लानोस, सहारा, साहेल, पंपास। वेनेजुला की घास के मैदानों को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, लानोस के रूप में। एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? यंगत्से कियांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, वांगो नदी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यंगत्से कियांग नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 91वां संविधान संशोधन के द्वारा। 14 जून 2020 को किस शहर में मशहूर अभिनेता का निधन हो गया था? किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया था? इसका आंसर होगा बहुत ही चर्चित व्यक्ति, चर्चित हमेशा भी आ रहा है इसका, सुशांत सिंह राजपूत। इसका आंसर हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोबोट अर्जुन कैप्टन लॉन्च किया गया है? नागपुर, मुंबई, नासिक, पुणे। ये पुणे के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? पंकज त्रिपाठी को। हाल ही में बिहार खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावासों के लिए आईसीयू प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ओडिशा, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाए ओडिशा। कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना की शुरुआत शुरू किया है? ये कौन सा होगा? एकटू खेलो एकटू पढ़ो, ये योजना किस राज्य सरकार की? त्रिपुरा की राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बहुमत द्वारा। दूसरा कुलमी सम्मेलन कब हुआ? दूसरा कुलमी सम्मेलन कब हुआ? आप लोग जानते होंगे। दूसरा कुलमी सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। और कुछ जान लेते हैं। पहला कुलमी सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तीसरा कुलमी सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। पहला और दूसरा के कुलमी सम्मेलन के दौरान वायसराय थे लॉर्ड डर्बिन। उसका कार्यकाल था 1926 से 31 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईपीपीबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा आंसर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन ए। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 सितंबर 2018 को पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया है दोस्तों। डैश पोषण को साधारण और अकार्बनिक पदार्थ के कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वायवीय पोषण। वायवीय पोषण में क्या होता है? ओटी की उपस्थिति में शोषण होता है। वायवीय पोषण में ओटी की उपस्थिति में शोषण होता है। अभाववीय पोषण में O2 की अनुपस्थिति में शोषण होता है। परपोषी दूसरे पर निर्भर करता है। परपोषी किस पर निर्भर करता है? दूसरे पर निर्भर करता है। अब जान लिए पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय क्षेत्र में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय क्षेत्र में आता है। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? कोलेरा, हैजा, टीबी, मलेरिया, खसरा। जल जनित बीमारी कौन सा है? आंसर हो जाएगा कोलेरा, हैजा या टाइफाइड। ये भी हो सकता है। जल जनित बीमारी टाइफाइड भी है। इसका आंसर दूसरा भी है, ज़्यादातर टाइफाइड भी हो सकता था। टीबी जो है सांस संबंधी बीमारी है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काला धन का निपटारा करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में। काला धन का निपटारा करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में विधेयक पेश किया जाता है? लोकसभा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं को कुल्य मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल्य मूल्य के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा वाल्टर्स का नियम। वाल्टर्स के नियम के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 साल, 25 साल, 40 साल, 30 साल। इसका आंसर हो जाएगा 35 साल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा लवक, प्लास्टिड्स, यानी कि खनिज निर्माण के लिए केवल पादप होता है। लवक में जो खनिज निर्माण केवल पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की अनुसूची, क्वेश्चन कहाँ से चल गया? क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन, प्रस्तावना पी शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तावना पी शब्द का अर्थ है संविधान का परिचय। संविधान का परिचय आंसर इसका हो जाएगा संविधान का परिचय, आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रशांत महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर में यांगत्सी क्यांग नदी गिरती है। यांगत्सी क्यांग नदी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले के लेह से जोड़ता है? बड़ा लाचा दर्रा, नाथुला दर्रा, दियांग दर्रा, बोमदीला दर्रा। इसका आंसर हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है। किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 100 दिनों तक को वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने के लिए लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यार? नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। निम्नलिखित में से बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? बहादुर सात होती है, बंदा सिंह, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बंदा सिंह। बंदा बहादुर बंदा सिंह के इसका नाम से स्पष्ट है। रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था के एकीकरण को कहा जाता है? निजीकरण, पश्चिमीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, वैश्वीकरण। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एस्ट्रोनोमीटर, गैनोपोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, वेंटरीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गैनोपोटोमीटर। संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? ये नंबर इसका प्रधानमंत्री होता है। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया है? अनुच्छेद 44 के तहत। अनुच्छेद 44 में एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 मिनट में तय करता है। यदि वो यह दूरी 6 मिनट में तय करता है तो वह उसकी गति क्या होगी? आप लोग मैथ बना लीजिएगा, मैथ आप लोग का अच्छा होगा उम्मीद करता हूँ। इसका आंसर मैं फिलहाल बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है,
मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। इसका आंसर 87 नंबर का सी हो जाएगा। सी इसका आंसर है 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का ईवी क्वेश्चन है। ईवी इसका आंसर भी बता देता हूँ मैं। 88 नंबर का हो जाएगा बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का ईवी मैथ का क्वेश्चन है। 89 नंबर का आंसर बता देता हूँ। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। 4 घंटे 40 मिनट। 90 नंबर का भी आंसर मैं बता देता हूँ। ये लड़की ये भी मैथ का क्वेश्चन है। लड़कियों की औसत आयु है 13 वर्ष है, जिसमें प्रथम 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो तब से तो इसका भी आंसर 90 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2020 में इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? सॉरी नहीं मिला है। इसमें रोहित शर्मा को मिला है, विनेश फोगाट को मिला है, ईशांत शर्मा को नहीं मिला है, रानी रामपाल को भी मिला है कुछ मिला। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अमला देवी। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस हास्य कलाकार का निधन हो गया? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जगदीप। क्या नाम था? जगदीप। हास्य कलाकार आप लोग देखे होंगे सुरमा भोपाली का नाम मशहूर फिल्म शोले में भी देखे होंगे। सुरमा भोपाली का क्या अजब का किरदार था उसका, जगदीप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है? नेपाल के साथ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? असम की सरकार ने फैसला किया है। ये बहुत अच्छी फैसला है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो सके। थोड़ा बहुत भी यदि हो जाता है तो बहुत धन्यवाद होगा उनका। किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है? चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान। ये आप लोगों को भी पता होगा। पाकिस्तान ने डाक सेवा बंद की है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये तो सबको पता होगा, सौरभ गांगुली, दादा बंगाल टाइगर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा की सरकार। इसका मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने अटल कैंटीन खोलने की शुरू की है। इसमें होगा सस्ता खाना मिलेगा। क्रिकेट के सभी प्रारूपों 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रॉस टेलर, रोहित शर्मा, इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर रॉस टेलर। रॉस टेलर कहाँ के खिलाड़ी हैं आप लोग जानते होंगे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है? सोनभद्र कहाँ का जिला है? यूपी का जिला है, उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर सोने का विशाल भंडार मिला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसा करते हैं यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कीजिएगा जहाँ तक हो सकेगा, और हमारा कोऑपरेट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेट आपके सामने लेकर आ सकूँ। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द आपके सामने दूसरा सेट लेकर आ सकूँ। एक सही बोलता हूँ, तू अपनी जमीन तू अपनी आकाश पैदा कर, तू अपनी जमीन तू अपनी आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, तू अपने लिए नए इतिहास पैदा कर। अरे मांगने से खुशी कहाँ मिलता है यारों, अरे मांगने से खुशी कहाँ मिलता है यारों। तू अपने कदमों पर विश्वास पैदा कर, तू अपने कदमों पर विश्वास पैदा कर। इसी चंद लाइनों के साथ मैं इसी सेट का विराम देता हूँ।
जय हिंद, जय भारत। भारत